Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारी बुक के चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है और आज के लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि अगर हमने कोई डेटा टाइप कन्वर्ट करनी हो या हमने कोई असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, डेटा टाइप को कन्वर्ट करने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर इंटीजर टाइप के एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया लेकिन हमने जो उसको वैल्यू पास की है वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, वो आपकी सिंगल प्रिसीजन हो सकती है या डबल प्रिसीजन हो सकती है, तो उस केस के अंदर आपका जो प्रोग्राम है वो कैसे बिहेव करेगा। तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज इसके बारे में आपको डिटेल के साथ बताता हूं। सो दिस इज चैप्टर नंबर 2 और इसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे टाइप कन्वर्जन के बारे में। व्हेन प्रोग्राम ट्राइज टू स्टोर वन टाइप ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू टू द वेरिएबल ऑफ अनदर टाइप, तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमने उसको जो वैल्यू पास की है वो वैल्यू हमने पास कर दी फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर, तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अब किस तरह आपका जो कंप्यूटर प्रोग्राम है बेसिक के अंदर उसको मैनेज करेगा, वो चीज मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा। सो GW बेसिक परफॉर्म्स द टाइप कन्वर्जन अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। हम उन रूल्स की बात करेंगे और फिर उस रूल से रिलेटेड जो भी हमारा प्रोग्राम होगा उसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप लोगों के पास अगर कंप्यूटर्स मौजूद हैं तो आप GW बेसिक को ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं हर रूल के बारे में जो भी प्रोग्राम होगा, जो एग्जांपल होगी, वो मैं आपको करके यहाँ पे दिखाऊंगा। आप उसके साथ साथ अपने कंप्यूटर के ऊपर जो GW बेसिक है उसके अंदर लिखें उसको और उसको रन करके देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार आपसे ये कहता हूँ कि इसकी आप प्रैक्टिस करें, इसको अपने हाथ से आप टाइप करेंगे तभी आपको ये चीजें क्लियर होंगी। सो पहला रूल क्या है, इफ अ न्यूमेरिक कांस्टेंट ऑफ वन टाइप इज असाइंड टू ए न्यूमेरिक वेरिएबल ऑफ डिफरेंट टाइप, द नंबर इज कन्वर्टेड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द वेरिएबल। अब इसको समझने के लिए हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल से आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये काम कैसे हुआ है। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिक लैंग्वेज को ओपन कीजिए, ओपन करने के बाद लाइन नंबर लिखें 10 और उसके बाद स्पेस दें, x परसेंटेज इज इक्वल टू 51.39। अब आपको याद है कि परसेंटेज का जो हम सिंबल यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, वो इंटीजर वेरिएबल के लिए यूज करते हैं। तो इसका मतलब कि जो आपका x है वो इंटीजर वेरिएबल है, लेकिन आपने जिसको वैल्यू दी है दैट इज 51.39 वैल्यू, मीन वो फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। तो इंटीजर के अंदर आपको पता है कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू जो आप स्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए क्या करना पड़ता है, आपको सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल या डबल प्रिसीजन वेरिएबल डिफाइन करना पड़ता है। सो लेट्स सी कि इस केस में आपका प्रोग्राम क्या करेगा। ओके, एंटर किया, नेक्स्ट लाइन पे है, लाइन नंबर 20 प्रिंट किया x परसेंटेज साइन, एंटर किया। अब इसको रन करके देखिए क्या होता है। रन करेंगे तो आपको आंसर आ गया 51। जो 0.39 था वो उसने डिलीट कर दिया, स्किप कर दिया। इसका मतलब है कि आपके जो भी ये रूल कह रहा है आपको, वो बेसिकली ये कह रहा है कि आप अगर किसी भी इंटीजर टाइप के वेरिएबल को वैल्यू देते हैं जो फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल जो उसको कन्वर्ट कर लेता है इंटीजर के अंदर ही, मीन उसको राउंडेड ऑफ कर लेता है बेसिकली। तो 51.39 क्योंकि 51.50 से कम है, तो 50 से कम हो तो इसका मतलब है कि 51 जो नजदीक तरीन, मीन जो नजदीक होगा उसके राउंड ऑफ हो जाएगा। सो 51 आपका इस केस में आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इस तरह आपका प्रोग्राम जो है वो खुद से इसको मैनेज कर लेता है। लेकिन स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप लोगों ने अगर कोई फ्लोटिंग पॉइंट नंबर देना है किसी वेरिएबल को, तो आप उसके लिए फिर उस वेरिएबल को सिंगल प्रिसीजन या डबल प्रिसीजन डिक्लेयर करें, वो बेहतर है। लेकिन इन केस अगर आपने गलती से ये काम कर दिया तो आपका कंप्यूटर प्रोग्राम जो है इसको मैनेज कर लेता है। सो अब बात करते हैं नेक्स्ट रूल की। ड्यूरिंग द इवैल्यूएशन ऑफ एन एक्सप्रेशन ऑल ऑफ द ऑपरेंड्स आर कन्वर्टेड टू द डिग्री ऑफ प्रिसीजन ऑफ द मोस्ट प्रिसाइज ऑपरेंड। अब इसकी एग्जांपल करते हैं और आपको ये अंडरस्टैंड हो जाएगा कि ये क्या चीज है। देखें, अगर आपको ये रूल्स याद नहीं हो सकते, डजंट मैटर, आप इसके अगेंस्ट जो प्रोग्राम करके देख रहे हैं उस प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करें और उस प्रोग्राम से फिर आप खुद इस रूल को जो डिफाइन कर सकते हैं अपने वर्ड्स के अंदर। तो इस तरह आप इसको इजीली कर सकते हैं याद।
तो स्टूडेंट्स इस रूल को अब देखते हैं। लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। लाइन नंबर 10 स्पेस ए हैश। हैश का मतलब आपको याद होगा, प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम देख चुके हैं कि हैश आपका डबल प्रिसीजन के लिए यूज होता है। तो इसका मतलब कि जो ए हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया है वो डबल प्रिसीजन वेरिएबल है, इज इक्वल टू 12 हैश डिवाइड बाय 13। अब 13 जो वैल्यू है वो आपकी इंटीजर वैल्यू है, वो आपकी डबल प्रिसीजन वैल्यू नहीं है, तो यहां पे चेंज आ गया। लेट्स सी कि क्या होता है। नेक्स्ट लाइन पे 20 प्रिंट ए हैश। अब आपने डबल प्रिसीजन के अंदर प्रिंट करवाना है। सो लेट्स सी कि कैसे होगा। एंटर किया, अब इसको आप रन करें। रन किया जैसे ही आपने, तो आप देखें कि आपको जो है वो आंसर मिल रहा है। कितने डिजिट्स का आंसर मिल रहा है आप इसको जो है वो काउंट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजिट्स तक। और आपको पता है डबल प्रिसीजन के अंदर आपको एक्यूरेसी अगर चाहिए तो 16 डिजिट्स तक आपको पॉइंट्स के बाद वैल्यूज वो प्रोवाइड करता है आपका प्रोग्राम, उससे ज्यादा प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो आपको पॉइंट के बाद डबल प्रिसीजन के अंदर उसने आंसर अप टू 16 डिजिट्स तक प्रोवाइड कर दिया। तो ये बात याद रखिएगा कि किस तरह आपने 12 हैश डिवाइड बाय 13 किया था, मीन आपने डबल प्रिसीजन वैल्यू को डिवाइड किया था किससे, इंटीजर से, और आपने रिजल्ट में आपको जो डबल प्रिसीजन वैल्यू चाहिए थी तो उसने आपके 16 डिजिट्स जो वो पॉइंट्स के अंदर आपको आंसर दे दिया। तो बेसिकली आपका जो सेकंड रूल है वो यही बात कह रहा है जो हमने यहाँ पे करके देख ली। तो स्टूडेंट्स इस चीज को आपने याद रखना है अच्छी तरह। और इसके बाद अगर आप एक और हम प्रोग्राम करके देखते हैं, उस प्रोग्राम के अंदर आप लिखे 10, हम स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 10 a इज इक्वल टू 12 हैश डिवाइड बाय 13। अब मैंने a किया। यहां पे आपको याद होना चाहिए कि अगर हम किसी वेरिएबल की टाइप डिफाइन नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट क्या कंसीडर किया जाता है, जी हां, सिंगल प्रिसीजन। ये बात याद रखिएगा, सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल वो डिक्लेयर किया जाएगा। मीन हमने ए लिखा है, हमने उसकी टाइप जो नहीं मेंशन की, तो वो सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल कहलाएगा। सो इक्वल टू 12 हैश, मीन आपने डबल प्रिसीजन का 12 नंबर एक यूज किया और डिवाइड किया उसको इंटीजर 13 पे। अब आप नेक्स्ट लाइन पे 20 लिखा, प्रिंट ए। हम ए को प्रिंट करवाना चाहते हैं। याद रखिएगा ए के साथ आपने कोई चीज मेंशन नहीं की, मीन आपने ये नहीं बताया किस टाइप का वेरिएबल है, तो बाय डिफॉल्ट वो सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल होता है। तो आप जब रन करेंगे इसको तो आपको सिंगल प्रिसीजन वेरिएबल में जितनी आपको पॉइंट्स के बाद डिजिट्स मिलनी चाहिए उतनी डिजिट्स आपको मिल रही हैं। मीन 1 2 3 4 5 6 और 7 डिजिट्स तक आपको आंसर जो है वो शो हो रहा है इसके अंदर। तो ये बात याद रखिएगा, इस तरह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम जो नेक्स्ट हमारे पास रूल है उसकी। नेक्स्ट रूल इज व्हेन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन इंटीजर द फ्रैक्शनल पार्ट इज राउंडेड। इट्स अ वेरी इजी रूल। इसको हम करके देखते हैं और देखते हैं कि ये रूल क्या कह रहा है इनफैक्ट। सो अगेन प्रोग्राम ओपन करें, लाइन नंबर 10 स्पेस एनजीएम नंबर, आगे मैंने परसेंटेज का साइन लिख दिया और देन इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 23.67। परसेंटेज का साइन आपको पता है इंटीजर वेरिएबल के लिए लिखा जाता है। इसका मतलब ये नम का मैंने वेरिएबल डिफाइन किया वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, और आपको पता है कि इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स के अंदर आप क्या करते हैं, आप पॉइंट्स में वैल्यू नहीं दे सकते। सो नेक्स्ट लाइन पे 20 प्रिंट नम परसेंटेज साइन। उसके बाद एंटर किया, रन करें अब इसको, तो आप गौर कीजिएगा कि आपको 23.67 आपको आंसर में 24 नजर आ रहा है। मीन उसने राउंड ऑफ कर दिया, 0.50 से वैल्यू ज्यादा थी तो उसने जो नेक्स्ट था उस वैल्यू पे चला गया, मीन 23.67 से 24 पे वो चला गया और आपको आंसर 24 शो कर दिया। क्योंकि आपने जो वेरिएबल डिफाइन किया था वो आपका इंटीजर टाइप का वेरिएबल था, लेकिन आपने वैल्यू जो थी वो फ्लोटिंग पॉइंट की दे दी, तो उसने खुद ही उसको राउंडेड ऑफ कर दिया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि कैसे वैल्यूज को राउंड ऑफ किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स इन चीजों को आपने याद रखना है, कोशिश करें कि ऐसा ना होने पाए। मीन आपने अगर इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया तो उसको वैल्यू भी इंटीजर टाइप की ही आप दें। अगर आपने सिंगल प्रिसीजन दिया तो सिंगल प्रिसीजन वैल्यू उसको जो वो आप उसके अंदर स्टोर करवाएं। लेकिन अगर जिस तरह हमने एग्जांपल्स की, आप इस तरह इसको और एग्जांपल्स जो है करके देखिए ताकि आपको क्लियर हो कि ये काम कैसे हो सकता है। अब स्टूडेंट्स हम बात करते हैं असाइनमेंट स्टेटमेंट्स की कि वो कैसे यूज होती है, और उसके अंदर भी एक एग्जांपल भी करके देखेंगे। सो लेट्स सी असाइनमेंट स्टेटमेंट। टू वेज टू असाइन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू ए वेरिएबल। एक है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू, मीन इज इक्वल टू का साइन आप दे सकते हैं। एक आप यूज कर सकते हैं लेट की स्टेटमेंट।
लेट की स्टेटमेंट का सिंटैक्स लेट देन वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स, लेट की बेसिकली स्टेटमेंट हम ऑलरेडी यूज भी कर चुके हैं कुछ प्रोग्राम्स के अंदर। ये ऑप्शनल होती है, अगर आप इसको नहीं भी लिखते तो आपका प्रोग्राम रन हो जाता है, डजंट मैटर। लेकिन इसको अगर आप लिखते तो आपका फिर भी प्रोग्राम जो वो रन हो जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल कि लेट की स्टेटमेंट को या लेट की आपकी जो स्टेटमेंट है इसको हम लिख के देखते हैं कि ये कैसे होती है। सो लेट्स सी, एक प्रोग्राम टाइप करते हैं, अपने आप GW बेसिक को ओपन करें तो हम इसको टाइप करते हैं। सो लाइन नंबर 10 स्पेस। अब मैं यहाँ पे हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कुछ स्टेटमेंट्स देखी थी, कुछ कमांड्स देखी थी, उसको मैं यहाँ पे दोबारा यूज करता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती जाए। तो मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रिमार्क्स का REM स्पेस कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 नंबर्स। आपको पता है REM मीन रिमार्क्स की आपके जो स्टेटमेंट है वो क्या करती है, याद है? अगर नहीं याद तो प्रीवियस लेक्चर को देखिए। कैलकुलेट एवरेज ऑफ 2 नंबर्स यहाँ पे आगे लिखा है मैंने, इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए। इसका ये मतलब है कि आपको GW जो बेसिक है वो इस लाइन नंबर 10 को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये लाइन एज इट इज आपकी रहेगी, इसको एग्जीक्यूशन के अंदर यूज नहीं किया जाएगा। सो एंटर किया, लाइन नंबर 20 स्पेस। अब मैं लिखा लेट, जो कमांड हमने यहाँ पे देखी, लेट m इज इक्वल टू 24। एंटर किया, लाइन नंबर 30 अगेन लेट n इज इक्वल टू 26। तो m और n मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए और मैंने एज्यूम किया, हम बेसिकली मैथमेटिक्स के अंदर भी करते हैं, एजम्पशन लेनी तो हम कहते हैं लेट a इज इक्वल टू समथिंग, b इज इक्वल टू समथिंग। तो वही काम हमने यहाँ पे किया। एंटर करें, लाइन नंबर 40 लेट एवरेज, और आगे एवरेज का फॉर्मूला m प्लस n डिवाइड बाय 2। एंटर किया, लाइन नंबर 50। अब इस पर आप प्रिंट की कमांड को यूज कर लें, प्रिंट डबल कोट्स के अंदर एवरेज इज इक्वल टू, और देन कॉलम के बाद आप एवरेज टाइप कर दें। एंटर करें, लाइन नंबर 60 पे आपने प्रोग्राम एंड कर दिया। अब इस प्रोग्राम को आप रन करेंगे तो देखिए आंसर आपका क्या आता है। हमने इसको रन किया तो आंसर आपका 25 मीन 26 प्लस 24 डिवाइड बाय 2, आपका आंसर जो है 25 आ गया इस केस के अंदर। अब इसके अंदर हमने यहाँ पे लेट की कमांड को या लेट की स्टेटमेंट को यूज करके देखा है। आप लेट के बगैर ये प्रोग्राम दोबारा टाइप करें और देखें आपका रिजल्ट यही आता है या चेंज आता है। आपका स्टूडेंट्स रिजल्ट यही आएगा, कोई फर्क नहीं होगा। इसका मतलब है कि लेट की जो आपकी स्टेटमेंट है दिस इज ऑप्शनल स्टेटमेंट, लेकिन उसके बाद आप जो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना और फिर उसको वैल्यू जो आप असाइन करें वो ऑप्शनल नहीं है, वो मैंडेटरी है, वो जरूरी है। तो ये बात याद रखनी है कि लेट की स्टेटमेंट आपकी ऑप्शनल है, उसको आप यूज करेंगे तो भी कोई ऐसा इशू नहीं है, नहीं यूज करते तो कोई भी ऐसा इशू नहीं है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि लेट की स्टेटमेंट करती क्या इनफैक्ट। लेकिन लेट के बाद आप जो यूज करते हैं वेरिएबल्स और एक्सप्रेशन वो बहुत जरूरी है, वो लाजमी आपने देने हैं। तो स्टूडेंट्स होपफुली आज का जो हमारा लेक्चर था वो आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह। इंशाल्लाह अगली दफा फिर नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।